आप क्या कहना चाह रहे हैं शराबबंदी को लेकर? वो जो बोल रहे हैं हम चालू कर देंगे, तो ये बोले कि चालू करके जो कमाई कर रहे हैं शिक्षा पे जो खर्च करेंगे, इस पे आपको इस पे क्या कहना है? जिस प्रकार से देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी रोजी रोजगार के बारे में बात करते हैं, आप एक युवा हैं तो उनके लिए आप क्या कहना है? आप कहें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो हर सर्वे में प्रशांत किशोर जी अपना तस्वीर काहे लगाते हैं? तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं और सबसे पहला सवाल राहुल जी से रहेगा, जो हमारे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र 133 के जनसुराज के भावी उम्मीदवार हैं। तो चलिए इनसे सवाल रहेगा कि बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी रोजी और रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो उस काम पे उतर पाएंगे? जब प्रशांत किशोर जी इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं, लगभग 3 सालों से 5000 गांव में टहलने के बाद, जो बिहार में कुछ हो या नहीं हो, अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है 10 से 12 हज़ार की नौकरी आपके समाज, आपके क्षेत्र, आपके कस्बों में देने का प्रयास और कोशिश होगा। इसके लिए उन्होंने पहले ही बताया है, जो हम एक ऐसा चीज़ लेकर के आएंगे जो आप देखते होंगे, जो सिंगापुर को देखिएगा तो भले वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन वहाँ कोई लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जहाँ पे 10, 12, 15 हज़ार की या 20 हज़ार की नौकरी वहाँ मिल जाती है वहाँ के लोगों को। सब बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी कि हाँ रोजी रोजगार के काम कर रहे हैं? अभी आपको हम बता दें, प्रशांत किशोर कोई आम लोग नहीं हैं। आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर पहले दूसरे देशों में रहते थे। हाँ। वो दूसरे देशों के उत्थान पे काम कर रहे थे। तो जब भारत आते हैं वापस, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए स्ट्रेटजी भी लिखते हैं, साथ ही साथ राज्य के विकास के लिए स्ट्रेटजी लिखते हैं। आपको मालूम होगा बिहार में एक 7 निश्चय योजना आई थी नीतीश बाबू की सरकार में। हाँ। वह योजना को लिखने वाले का नाम प्रशांत किशोर है। तो हम बिहार के लोगों से कहेंगे, जो आप एक बार अपने बिहार के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर पर, अपने बिहार के लाल पर, बिहार के बेटा पर भरोसा करिए। मतलब बिहार में जब प्रशांत किशोर जी आते हैं, आप जिस प्रकार से बताया कि 7 निश्चय योजना उन्हीं का लिखा हुआ है, तो वो काम तो 7 निश्चय योजना का जो चल रहा है जमीनी स्तर पे सही से चल रहा है? 7 निश्चय योजना आपको मालूम होगा सरकार किसी की आए, हमारी आए या आपकी आए, प्रशांत जी पहले से कहते आ रहे हैं, जो अगर हमारी सरकारें आती हैं, जनसुराज की व्यवस्था बनकर बिहार के राज्य में अगर व्यवस्था बन जाती है, तो सबसे पहला काम बिहार में लगभग, जो कि लिस्टेड किया गया है 100 IAS अधिकारी, और उसमें लगभग कुछ नेता भी हैं, जो 100 लोगों को जेल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़े लेवल की करप्शन करी है। और उनके आपने देखा भी होगा, जब बीजेपी के 3 बंदर, जिनका नाम बार बार लेते रहते हैं प्रशांत किशोर जी, और उनको तो लिया ही जाएगा जायजा में, साथ ही साथ उसमें लगभग बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो कि दोषी हैं, लेकिन कार्रवाई करी जाएंगी जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद। आपको इस पे क्या कहना है? जिस प्रकार से देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी रोजी रोजगार के बारे में बात करते हैं, आप एक युवा हैं तो उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, रोजी रोजगार तो बहुत ज़रूरी मुद्दा है। हाँ, वो चाहिए ही। यहाँ पहले ही हमसे, इसके पहले हम लोग जब बातचीत कर रहे थे उसमें बताया था ना कि आखिर 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद रोजगार ही चाहिए ना। हाँ। एक सम्मान के लिए। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्या है कि आप, जैसे आपने भी सवाल किया कि विश्वास कैसे हो। हाँ, विश्वास कैसे हो, यही सवाल है आपसे। क्योंकि जो विश्वास तोड़ने का काम लोग ने किया इस तरह, इसके पहले जो भी सत्ता में रहे हैं लोग, उन्होंने बहुत विश्वास तोड़ा है। नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि 25 तक जो सो हम 10 लाख ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अब तो वो गायब ही हैं, वो मंच पे आते ही नहीं, नजर भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि विश्वास उन पे बहुत कम होता है, कि बहुत कम लोगों को विश्वास हो रहा है कि हाँ वो ऐसा कर पाएंगे। मेरा बस वही मानना है। अच्छा, अभी देख रहे हैं, बोले हैं प्रशांत किशोर जी बिहार में शराबबंदी को लेकर नया, मतलब बोले जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में शराब चालू कर देंगे, तो इस पे आपका क्या विचार आ रहा है? देखिए, शराबबंदी आप क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है? उनका कहना है कि बिहार में मतलब शराब से जो इनकम होगी उसे शिक्षा पे खर्च करेंगे। अभी बताइए, अभी कल की ही बात है ना, बिहार में राजगीर में स्टेडियम बनी है, तो वहाँ पे भारत ने जीत दर्ज की है एशिया कप का हॉकी में। तो वहाँ से क्या अर्निंग नहीं आ रही है? आएगी ना। आ रही। तो आप उस तरह की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, खेल की बात क्यों नहीं करते हैं आप? जो सो मनोरंजन की बात क्यों नहीं करते हैं? जैसे इसके पहले हमने बताया था ना कि यहाँ मैं अधिकतर देखता हूँ कि जो भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो भी कलाकार हैं, ठीक है, वो उनका जो शो होता है, जैसे दिलजीत दोसांझ का ही देख लीजिए। वो वर्ल्ड टूर हुआ, ठीक है, इंडिया में भी जब टूर हुई तो इंडिया में जो टूर हुई उसमें से बिहार नहीं थी। अगर वहाँ आते हैं, बिहार आते हैं, वहाँ अगर टूर करते हैं, वहाँ पे भी लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो उससे क्या टैक्स नहीं आएगी गवर्नमेंट को? मतलब आप तो सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार में शराब चालू करके टैक्स कमाएंगे, उससे बढ़िया कि आप किसी प्रकार के खेल स्टेडियम तैयार करें, इस सब पे ध्यान दें। यही कहना।
आप क्या कहना चाह रहे हैं शराबबंदी को लेकर? वो जो बोल रहे हैं हम चालू कर देंगे, तो ये बोले कि चालू करके जो कमाई कर रहे हैं शिक्षा पे जो खर्च करेंगे, इस पे आपका क्या विचार? आपको बता दें, आपने देखा होगा किसी भी देश को देखिए, हाँ। किसी भी देश में शराबबंदी कानून नहीं है। शराब बिहार में भी बंद है, लेकिन सिर्फ कागजों पे बंद है। कानून लाया गया है जनता को परेशान करने के लिए। आपको मालूम होगा, जब आकड़ा निकालिएगा डाटा, तो शराबबंदी के बाद लगभग 8.5 लाख लोगों पे केस दर्ज हुआ। अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख लोग जेल के अंदर बंद हैं। 1.25 लाख लोग वो लोग अंदर बंद हैं जिनके पास पैसे नहीं है बाहर निकलने के लिए। छोड़ दीजिए, शराबबंदी भले बंद है, लेकिन अब बताइए क्या शराब मुहैया नहीं होती है गाँव में? हर गाँव में, हर कस्बों में आपके घर तक मुहैया हो जाती है। होम डिलीवरी चल रहा है। शराब बंद के कारण समाज का युवा वर्ग साथी सूखा नशा कर रहा है। आप जानते होंगे, आपने मूवी देखा होगा उड़ता पंजाब। वो दिन दूर नहीं, अगर नीतीश बाबू की सरकार रही और नीतीश जी का यही रवैया रहा तो आप वो दिन दूर नहीं, आप भी पढ़िएगा, अपने गांव कस्बों में देखिएगा उड़ता बिहार, जहां हर गली मोहल्ले में हमारा समाज का युवा वर्ग की मौत हो रही होंगी। इसके जिम्मेदार हम आप होंगे, क्योंकि हम आपने अपने जाति में बटकर उन लोगों को चुन रहे हैं जो देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। आप जरा सोचिए ना, क्या चल रहा है बिहार में। अशोक चौधरी की बेटी से बड़ा कोई नेता नहीं बन सकता था मेरे भाई, लेकिन नीतीश बाबू उन्हीं जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? जो भैया आप पैसा बूता का बात छोड़िए, अगर समाज में आप काबिलियत रखते हैं तो राजनीति में प्रयास कीजिए। आपका बेटा, आपका भाई प्रशांत किशोर आपके लिए खड़ा होगा, और यही कोशिश है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर नहीं कहते शराबबंदी अच्छी बातें नहीं है, अच्छी बातें हैं, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या शराबबंदी के कारण क्या युवा वर्ग शराब नहीं पी पाता है? भैया दूसरे राज्य जाता है पीने के लिए। तो इसीलिए शराब, एक ऐसा शराब पिए जिससे कि लोगों की देहांत नहीं हो। आप जानते होंगे, इंग्लैंड जैसा इतना बड़ा देश, वहाँ शराब नहीं मिलता है क्या? मिलता है। स्वीडन को जानिए, बहुत सारा देश को जानिए आप, तो शराब मिलता है। लेकिन भैया शराब ऐसा मिलता है जिससे कि लोगों की देहांत नहीं हो। इस पे काम होनी चाहिए। शराब को कानून के बंधन से हटाने का मतलब ये नहीं है जो कोई मंदिर में पी करके प्रवेश कर लेगा उसके लिए बंधन होंगी, लेकिन उसके लिए कानून होगा जिसके दायरे में आप रह करके शराब बंधन। मतलब वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं शराबबंदी को चालू करके हम टैक्स कमा के हम शिक्षा में इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने ऐसा, तो ये भी तो हो सकता है कि हाँ शराबबंदी ही पूर्ण रूप से अच्छी तरह से वो अपने दिमाग के इस्तेमाल कर, मतलब एक वो होता है ना लेवल पे रोक ठोक करे, अच्छी योजना ला के उस पर जो काम का। जैसे आपने क्या कहा कि बहुत सारे लोग जो सो एक सर्वे है, ठीक है, उसके द्वारा उस सर्वे में बताया गया कि बहुत सारे लोग जो सो जेल में हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाहर आ सके। ठीक, अच्छी बात है कि ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ है, जरूर है। लेकिन आप ये जो आज पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, जो नशा कर रहे हैं, ठीक, वो कौन लोग कर रहे हैं? जो जिनके पास क्या है। अब एक चीज़ और है ना कि हम जानते हैं कि जो शराब है वो यहाँ क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ तो नहीं ला रहा है, वो बिहार के आसपास के जो भी राज्य में है वहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि उसका रेट क्या है, हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर अर्निंग कर रहे हैं तभी तो आप पी रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या था कि पहले जिनके पास कम पैसे भी थे, ठीक है, वो भी पी लेते थे, चालू थी उस समय। लेकिन अब क्या है कि उसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वही पी रहे हैं जिनके पास अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि जो 2 नंबरी कमाई करते हैं, ब्लैक मनी जिनके पास ज़्यादा है, अधिकतर लोग शराब में डूबे रहते हैं। उनके पास अधिक पैसा है तो उन्हें पता ही नहीं कि भाई अधिक पैसा दे के हम जैसे पैसा ये शराब खरीद रहे हैं, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आप इस बात से सहमत है? वो आपको हम बता दें, इनकी बातें से सहमत है, लेकिन आपको हम बता दें प्रशांत किशोर जी पहले से कहते आते हैं, जो बिहार के लोगों को कोई कह देगा, या आप ही देख लीजिएगा, जो युवा वर्ग पीता होगा, जो आदी हो गया होगा, क्या इस बात से आप सहमत नहीं हैं? जो आप चाह के भी उन्हें नहीं रोक सकते हो, पीने के लिए लालसा रहते हैं, वो पी नहीं, नशा मिलने के कारण वो सुलेशन सूंघ रहे हैं, नहीं नशा मिलने के कारण वो गंदा नशा कर रहे हैं। प्रशांत जी कहते हैं जो अगर हमारे समाज में अच्छी शिक्षा आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है जो शराब के पैसे जो टैक्स हमें आएगा, आप जानते हैं लोग पी रहा है, बखूबी पिएगा भी, उसको रोक भी नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि रोकने के लिए तो नीतीश जी ने कोशिश करी, लेकिन आप देख रहे हैं उसका परिणाम, लोग सूखा नशा की तरफ जा रहा है। तो भैया शराब पीजिए अच्छे क्वालिटी का, उसे जो टैक्स के पैसे आएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित करेंगे, जिन्हें बताएंगे जो मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप शराब से दूर रहें। और जिस दिन समाज शिक्षित हो जाएगा वह बखूबी
शराब से, नशा से दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने जो राहुल कुमार कुशवाहा बैठा है, हमने एमएससी करी है, हमें पता है नशा गंदा चीज होता है, तो आज तक हमने नशा को हाथ नहीं लगाया है। यही कोशिश होगी, जब समाज का पढ़ा लिखा लोग कोशिश करेगा तो सब कुछ संभव है, सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी अभी देखते हैं अब चुनाव को लेकर एकदम एक्टिव हैं, हर एक जगह रैली में जाते हैं और खर्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। वो सब कहाँ से वो लाते हैं इतना रुपया? आपको मालूम होगा, प्रशांत किशोर जी ये बातें बार बार कहते हैं। हाँ। ये प्रश्न आप हमसे भी कर रहे हैं। हाँ। जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, जो पक्ष में लोग बैठे हैं, उनसे भी कर लिया कीजिए, जो उनके पैसे कहाँ से आते हैं। अपने प्रशांत किशोर जी को जानते होंगे, उनके बहुत सारी काम चलती है, आप ये बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी सरकारें बनाई हैं, तो बहुत सारे सरकार जिनको बनाए हैं वो मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं, जो भारत के लोगों सुनिए, आप एक बार बिहार को बदहाल व्यवस्था पर विचार कीजिए और अपने बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाइए। उनका एक ही सपना है, जो बिहार 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ जाए। बिहार में भी लोग तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से काम करने के लिए आए, और जिस दिन आ जाएगा उस दिन प्रशांत किशोर का, राहुल कुमार कुशवाहा का या तमाम जनसुराजी योद्धाओं का सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग अपने बिहार को बदहाल व्यवस्था से बाहर निकालने आए हैं, और हमारी कोशिश प्रयास यही है जो बिहार बदल जाए। अच्छा, 2015 से ही प्रशांत किशोर जी बिहार में मौजूद है, नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं, तो उस समय काहे नहीं वो आए कि हाँ बिहार के कुछ जो बदहाली सिस्टम है उसको सुधार लाए? आपने देखा, मैंने पहले ही बताया, जब नीतीश जी की 7 निश्चय योजना को लिखा गया होगा तो उनकी सोच कुछ रही होगी बिहार को लेकर के। और दूसरी बात है, आप किसी को जब मदद करने आते हैं तो एक उनसे कोशिश रहता है, जो आप कोशिश कीजिए, बदल दीजिए। अच्छा, लेकिन मदद करने आए वक्त आपने देखा होगा, मदद करी गई, सरकार बदली, फिर उन नीतीश जी का मनसा बदला तो किसी और के साथ, किसी और के साथ, इधर से उधर से सरकार बदलते चले गए। जिसको लेकर के प्रशांत जी बार बार कहते हैं, जो भैया इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए, जो नीतीश जी चाहते क्या है। तो नीतीश जी को समझने का प्रयास किए, तो नीतीश जी का एक ही सपना है, कुर्सी मेरा बचा रहे, जनता कहीं जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है नीतीश चाचा को। लेकिन नीतीश जी एक बहुत अच्छे सम्मानित नेता हैं, जिन्होंने खंडहर वाली बिहार को इतने दूर तक लाए हैं। हम बिहार के लोगों से यही कहेंगे, उनका उम्र हो चुका है, उनका समय हो चुका है, उन्हें विदा किया जाए। एक बार नए लोगों को आने का मौका दीजिए। विश्वास कीजिए, आपका बेटा आपका भाई बनकर आपके समाज का नेतृत्व भी करेंगे, अपने राज्य को बदहाल व्यवस्था से बाहर भी निकालेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जनसुराज जिस प्रकार से अपना रैली कर रही है, प्रचार प्रसार हो रही है, सरकार आएगी बिहार में? देखिए, सबसे पहले मैं राहुल जी को उनको जो बता रहे थे हाँ। नीतीश जी के बारे में, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ग्रामीण अंचल में एक कहावत है कि थाकल बैल पलंग पर भारी, हाँ। अब काला दुआ हो व्यापारी। हाँ। तो वही व्यवस्था है, वही हाल है कि नीतीश कुमार बहुत देख लिए, ठीक है। और रही बात की जनसुराज की, कि उनके सत्ता में आने की, तो देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि पीके प्रशांत किशोर जी, कभी कभी लगता है कि वो दिल्ली का जो चुनाव हुआ था 2015 के आसपास, या भी जो भी याद नहीं आ रहा है, वो अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं। कभी अच्छा, कभी वो लगता है केजरीवाल वो बनना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो भी पक्ष में उस समय जो कांग्रेस और बीजेपी थी, लोग दोनों से उब चुके थे। वो डायरेक्ट ऐसे ही जो है सो बहुत कम प्रचार करने के बावजूद भी प्रशांत ये केजरीवाल के साथ लोग जुड़ गए। तो वहाँ वैसे ही चाहते हैं कि ये भी ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन है नहीं, ठीक है। लोग अभी भी पसंद करते हैं कांग्रेस को, लोग अभी भी पसंद करते हैं आरजेडी को। बुराइयाँ सब में है, मैं मानता हूँ, सब में बुराइयाँ। हमें देखिए, राजनीति का स्तर ये हो चुका है कि हमें 2 बुरे लोगों में से एक अच्छे बुरे लोगों को ढूंढना है। मतलब आप साफ कर रहे हैं कि इस बार उनका अभी कोई चांस नहीं है कि हाँ मुख्यमंत्री के पद पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। मतलब जनसुराज का सत्ता इस बार नहीं रह सकता है बिहार में, यही नहीं कहना चाहते? आपको हम बता दें, हमारे बड़े भाई जिन्होंने बताई, जो जनसुराज के प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल से तुलना करी गई, हाँ। केजरीवाल और प्रशांत किशोर में आकाश जमीन का अंतर है। केजरीवाल एक आंदोलन से निकला हुआ नेता है, लेकिन प्रशांत किशोर पगडंडी पे चलने वाला, गांव समाज से मिलकर, गांव समाज की कुव्यवस्था को देखकर तब जाकर के पार्टी का निर्माण करना। एक तरह से प्रशांत किशोर को हम कह नहीं सकते हैं, लोग कहता है जो प्रशांत किशोर दूसरा रूप है महात्मा गांधी का। क्योंकि महात्मा गांधी भी जब देश में गुलामी थी तो उन्होंने पग पग यात्रा करी और देश को आज़ादी दिलाया। और आप इस बात को जानिए, गुमनाम जैसा बिहार, जिस बिहार को लोग कहता था जो प्रशांत किशोर नहीं आएंगे, आज उसी बिहार में सी सर्वे रिपोर्ट में प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। छोड़ दीजिए दूसरे स्थान का,
अभी आपने पहले भी सुना होगा, प्रशांत किशोर ने खुली शब्दों के साथ कहा है, चुनाव से 10 दिन का माहौल भांप लीजिएगा और परख लीजिएगा, आपका प्रशांत किशोर एक नया इतिहास लिखने वाला है। और वे बखूबी कहते हैं, अगर जनता विश्वास बनाई तो अर्श पर होंगे, और जनता विश्वास नहीं बनाई तो फर्श पे होंगे। फिर से 5 साल रगड़ेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे जो इस बार बिहार में एक नया आयाम लिखी जाए, एक नया इतिहास बनाया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो आप प्रशांत किशोर को महसूस कीजिए। क्या आपने कभी सोचा था जो कोई पढ़ा लिखा लोग राजनीति में दमखम दिखाएगा? उन्होंने, प्रशांत किशोर ने पहली बार लोगों से कहा, हे बिहार के पढ़े लिखे लोग, आप राजनीति में आइए, आपको हम अपना पैसा बूता गाड़ी देंगे और आप प्रयास कीजिए। बहुत सारा लोग प्रयास किया है, आपको सुन के पता लगेगा। अभी तक 12,500 लोग जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी के संभावित उम्मीदवार हैं, जिनमें से बड़े बड़े आका, पढ़े लिखे लोग, समाज के IAS अधिकारी, तमाम लोग हैं। लेकिन आप दूसरे पार्टी को देखिए, जहाँ पे प्रशांत किशोर खुली शब्दों खुली मन से कहते हैं, हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, समाज का काबिल बेटा, बिहार का काबिल लड़का मुख्यमंत्री होगा, जन स्वराज का नेतृत्व करेगा। लेकिन दूसरी पार्टी में देखिएगा तो लोग खुली मन से कहता है, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे बड़े भाई, आप जरा सोचिए, आप जिस पार्टी का नाम ले रहे थे, राजद का, बहुत सम्मान है लालू जी का, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का भगवान कहलाते हैं। लेकिन लालू जी से एक प्रश्न होगा, जो बताइए लालू जी, हम पिछड़े वर्ग समाज से आते थे, आपने कभी नहीं कहा जो चुनाव लड़ो। आपने चुनाव किसे लड़ाया? तो रीतलाल यादव जी को, अनंत महतो को, अनंत कहते हैं क्या, अशोक महतो जी को। जरा सोचिए, रीतलाल यादव, अशोक महतो, या आपने सुना होगा एक हैं सिवान से आते हैं शहाबुद्दीन जी का परिवार, उनके जैसे लोगों को, क्या ये लोग बिहार बदल देंगे? मेरे बड़े भाई, बिहार तब न बदलेगा जब बिहार में पढ़ा लिखा लोग राजनीति में होगा। हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं, हमने पहले ही बताया, ना हमें किसी से झगड़ा है, ना हमें किसी से लड़ाई है। हम तो बिहार के लिए आए हैं और बिहार को बदलने आए हैं, बिहार को बदहाल व्यवस्था से बाहर निकालने आए हैं। अच्छा, आप कहें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो हर सर्वे में प्रशांत किशोर जी अपना तस्वीर काहे लगाते हैं? आपने देखा होगा, तस्वीर तो मीडिया का काम होता है। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मीडिया वाले ने कहा तो प्रशांत किशोर जी करागरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन करागरा उन्होंने मतलब रोहतास के सीट से। लेकिन उन्हें खुली शब्दों से जब मंच पे आए, लोगों ने, मीडिया पत्रकार बंधु ने पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई हमने ऐसा नहीं कहा। और जब हम लोग पहली बार जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी से मिले थे, उन्हें खुली शब्दों से कहा था, जो भाई मेरे बेटे, जब भी चुनाव के लिए कोशिश कीजिए तो आप अपने जन्म स्थल या कर्म स्थल से कीजिए। और प्रशांत किशोर जी का आज कर्म स्थल पूरा बिहार है और जन्म स्थल रोहतास का वही सीट जहां का चर्चा हुआ है वही है। अगर प्रशांत किशोर जी को जनता जहां से कहेगी और पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ी जाएंगी। और आपको पता होगा 203 विधानसभा क्या है, 203 40 आरक्षित है, 203 सीटों पर से किसी एक सीट पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर लड़ेंगे। और हम चाहते हैं जो प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़े और बिहार के लोगों को दिखाएं और अपने सदन में आवाज रखें। मतलब आप मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देख रहे हैं? जन स्वराज बिहार का बेटा होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मैंने पहले ही कहा है, प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं, बिहार का बेटा होगा, बिहार का लाल होगा, पढ़ा लिखा होगा, काबिल होगा, नेक दिल होगा, आपके देश और राज्य के लिए एक अच्छा सच्चा लोग होगा।